दमोह तहसीलदार के खिलाफ सर्व हिंदू समाज और सामाजिक संगठन द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले अंबेडकर चौराहा पर संगठन के पदाधिकारी एकत्रित हुए, जहां पर तहसीलदार मोहित जैन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और दमोह से हटाने के लिए पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसके बाद एक व्यक्ति के चेहरे पर तहसीलदार मोहित जैन का मुखौटा लगाया गया, जिसमें तहसीलदार द्वारा रुपए लेकर कुछ धनंडा वर्ग के लोगों से पैसे लेकर गरीबों के आवास गिराकर उन्हें बेघर करने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुखड़ा पहने व्यक्ति द्वारा कहा गया कि मैं तहसीलदार हूं, पैसे लेकर काम करता हूं। इस दौरान वह अपने हाथ में 500 रुपए के नोटों की गड्डी लिए हुए था। इस दौरान दमोह के नेता सो रहे हैं, हिंदू बेघर हो रहे हैं, भू जिहाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान विक्रांत गुप्ता नित्या प्यासी ने कहा कि जिस तरह से तहसीलदार द्वारा मॉल संचालकों से पैसे लेकर उनके सामने बने गरीबों के मकानों को तोड़ा गया है, इसके अलावा भी ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए गए और तहसीलदार मोहित जैन को भ्रष्ट तहसीलदार बताया। संगठन के लोगों का आरोप है कि तहसीलदार ने धन्ना सेठों से मिली भगत कर दमोह की बेशकीमती जमीन रातों रात धन्ना सेठ और उनके परिजनों के नाम कर दी गई। ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को दमोह से हटाया जाए। हम लोग जो अवैध रूप से मॉल के पीछे गरीबों के आशियाने गिराए गए हैं, पैसे लेकर बड़ी मोटी राशि लेकर हमारे दमोह के मोटे तहसीलदार ने पैसा लिया है। उसमें कोई दो मत नहीं कि ये सिर्फ एक काम है। इनने कई जगह अन्य लोगों के नाम पे है ना रजिस्ट्री कर दी है, पेपर कर दिए हैं। फुटेरा तालाब का 5 साल से विषय चल रहा है, उसमें कई लोगों के पैसे लेके नामांतरण कर दिए गए। कॉलोनी के लोगों को पैसा मोटा लेके ये फ़ायदा पहुंचा रहे हो। जिन लोगों को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है, ये शिवनगर कॉलोनी है, ये उसी में निवास करते हैं और जो मॉल मालिक हैं वो भी वहीं रहते हैं। इनकी बैठक हुई, 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ। उसके बाद ये इन गरीबों के घर इसलिए गिराए गए ताकि इनके मॉल के पीछे जो अवैध मॉल है, ग्रीन बेल्ट के हिसाब से इसके पीछे का एरिया सारा ग्रीन बेल्ट पे बना हुआ है। इनका एलिवेशन आप स्वयं चेक करके आइए, क्षेत्र से ज़्यादा इनने एलिवेशन बढ़ा के रखा है। और खुद की पार्किंग सुविधा, आने जाने की सुविधा बनाने के लिए सुंदरता के नाम पे प्रशासन के साथ मिलकर इन लोग ने वहाँ पे गरीबों के आशियाने गिराए हैं। और उन गरीबों के लिए जो 40 साल से रह रहे थे, कोई अन्य आवास की सुविधा उपलब्ध इन्होंने नहीं करवाई, जो पूरा नियम विरुद्ध है। हम मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इनके लिए तत्काल बर्खास्त किया जाए। और मॉल जो अवैध है, जो आज ही नगर पालिका ने लीपा पोती की कार्रवाई करी, उन्होंने बोला बिना अनुमति के ये मॉल बना है, तो फिर 2 साल से क्या अंधे हो गए थे? या जो रात में रतौंधी होती है, इनको दिन में दिनौंधी हो गई थी, जो इनको दिख नहीं रहा था यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को। तो इन समस्त जो इसमें लिप्त है सारों पे कार्रवाई करी जाए। अगले मंगलवार को हम लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे, जिसमें कलेक्ट्रेट के सामने हम पुतला दहन करेंगे। दमोह का अति भ्रष्टाचारी तहसीलदार मोहित जैन, उसने कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए मोटी रकम लेकर गरीबों के आशियाने तोड़ दिए। आज हमने ज्ञापन दिया है, इसके पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। यदि किसी कारण से तहसीलदार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अगले सप्ताह हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन दमोह बंद का आह्वान भी करेंगे। आज हमने पुनः ज्ञापन सौंपा है, देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।